क्या तुम्हें पता है कि जॉन विक की दुनिया, जिसमें वो एक खतरनाक असैसिन यानी बाबा यागा नाम से जाना जाता है, ये दुनिया बनी कैसे? और ये होटल तो तुम्हें याद ही होगा जिसका नाम था द कॉन्टिनेंटल, और इस होटल के मालिक का नाम भी याद होगा यानी विंस्टन स्कॉट। लेकिन इस विंस्टन स्कॉट को ये होटल मिला कैसे, और होटल के मैनेजर शैरन का विंस्टन स्कॉट से रिश्ता क्या था, ये सब मैं इस वीडियो में तुम्हें बताने वाला हूँ। तो यार देखो, जॉन विक एक ऐसी मूवी है जिसको देखने के समय तुम्हें ये महसूस होता है कि यार इस दुनिया में खामोशी ज़्यादा है और एक्शन कई गुना ज़्यादा ब्रूटल, और यही खामोशी हमें सोचने पर मजबूर कर देती है कि ये जो दुनिया है इसमें विंस्टन स्कॉट, जॉन विक और शैरॉन के पीछे की कहानी क्या है। तो अभी कुछ दिन पहले Amazon प्राइम पर द कॉन्टिनेंटल नाम की एक सीरीज रिलीज हुई थी जिसमें न्यूयॉर्क में बसे अंडरवर्ल्ड से जुड़े इस होटल की लेगेसी के बारे में बताया गया है और यंग विंस्टन स्कॉट और यंग शैरॉन की कहानी भी बताई गई है। लेकिन सीरीज देखने से पहले कुछ चीजें समझनी जरूरी हैं, क्योंकि ये सीरीज जॉन विक मूवी की तरह बिल्कुल भी नहीं है जहां एक रूथलेस किलर सबको जान से मार रहा है, जबकि ये सीरीज बताती है प्रेजेंट में जो कॉन्टिनेंटल होटल का मालिक यानी विंस्टन स्कॉट है वो ऐसे ही नहीं अंडरवर्ल्ड के सबसे बड़े मुकाम पर पहुंच गया, बल्कि जो उसने पास्ट में गलतियां की हैं और पास्ट में उसने जिन लोगों को खोया है उसी वजह से वो आज यहाँ तक पहुंचा है। और इसके अलावा शैरॉन, जो कि प्रेजेंट में द कॉन्टिनेंटल होटल का मैनेजर है और लॉयल्टी उसके लिए सब कुछ है, वो भी कैसे अपने पास्ट के डीमन से लड़ते हुए इस होटल को ही अपना घर मान लेता है। अब इस सीरीज की कहानी शुरू होती है 1970s में, जहां विंस्टन स्कॉट लंदन के सबसे सक्सेसफुल बिजनेसमैन में से एक है और उसका एक भाई भी है जिसका नाम है फ्रैंकी, जिससे उसने सालों से बात नहीं की है। फ्रैंकी न्यूयॉर्क का एक ब्रूटल असैसिन है, बिल्कुल अपने जॉन विक की तरह, लेकिन अचानक से फ्रैंकी द कॉन्टिनेंटल होटल से एक बहुत ही कीमती चीज चुरा कर गायब हो जाता है, और वो कोई और कीमती चीज नहीं बल्कि द कॉइन प्रेस यानी कॉइन बनाने की मशीन होती है। अब प्रॉब्लम ये होती है कि इन्हीं कॉइन्स को दिखाकर तुम होटल में रूम बुक कर सकते हो जैसे सारे असैसिन्स करते हैं, क्योंकि कोई आम आदमी वहां जाएगा नहीं। लेकिन कॉइन प्रेस गायब होने के बाद ये खतरा और भी बढ़ जाता है। अब ये टाइम है 1970s का, जब द कॉन्टिनेंटल का मालिक एक साइकोपैथ जिसका नाम है कॉर्मेक ओकॉनर, जो अपनी सीट बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है, और कॉइन प्रेस चोरी होने के बाद हाई टेबल का प्रेशर भी उसके ऊपर है। लेकिन वो अकेला नहीं है, उसके साथ है उसका वफादार राइट हैंड जिसका नाम है, सही गेस किया, शैरॉन, जो उसके लिए कुछ भी कर सकता है। लेकिन कॉर्मेक हार मानने वालों में से नहीं है। वो विंस्टन को लंदन से किडनैप कराकर न्यूयॉर्क बुलवाता है और उससे कहता है कि तुम अपने भाई को ढूंढो, वरना तुम और तुम्हारे भाई को इस होटल में रहने वाले असैसिन से कोई नहीं बचा सकता। अब विंस्टन करे तो करे क्या, वो निकल पड़ता है अपने भाई को ढूंढने। अब इसके आगे क्या होता है ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और ये भी बताता है कि हर खराब इंसान के पीछे एक बुरे हालातों वाला एक ट्रेजिक पास्ट होता है, जिसकी वजह से वो आज दुनिया के सामने मुखौटा लगाकर चल रहा है। ये मिनी सीरीज सिर्फ 3 एपिसोड्स की हैं, लेकिन ये 3 एपिसोड्स अपने आप में एक मूवी के बराबर हैं, जो तुम्हें जॉन विक की दुनिया के नए पहलुओं से रूबरू कराएंगे। सो गो एंड वॉच दिस सीरीज एंड आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।